भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस में यहाँ मौजूद हूँ। बारिश हुई है, जोर से हुई है, कब फिर से शुरू हो जाएगी किसी को पता नहीं है, लेकिन यकीनन बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। और दो चार जैसे ये बात कही, दो चार बूंदें टपक गई। मेहमान हमारे मौजूद हैं, उनसे हम तारुफ कराते हैं। जनता मौजूद है, जनता दूर से आई है। जो नए पहली बार आए हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो शो में आते रहते हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? इंदिरापुरम से। आज कोई काम था यहाँ? हमारा शो देखने के लिए आ गए आप? लाइव देखने के लिए, बहुत अच्छा। और ये बरसात में निकल आई है, बरसात देखने, वह बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, टीवी में तो हमेशा। हाँ ये अच्छा है, इसका भी एक। हाँ जी, हम एमपी से आए, खंडवा से। खंडवा से? अरे क्या बात है, किशोर को एडमिशन कराने आया था सर, यहाँ पे हो गया एडमिशन? एडमिशन हो गया और आपका शो देखना था सर आज। बहुत अच्छा। तो खंडवा से आए हैं, किशोर कुमार जी की जन्मभूमि से आए हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। बातचीत का शो शुरू करता हूं। कहां से हैं? उत्तराखंड में कहां से? कोटद्वार से हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि पता नहीं बारिश कब होने लगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जेपी लोहिया साहब जिनका मैंने जिक्र किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का मुद्दा ये कि पर्चे भरे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। हाँ जी, हरियाणा से नहीं पता किस पार्टी के हैं। हैं? हरियाणा कौन से? जेपी लोहिया को नहीं पता। जेपी लोहिया पार्टी से नहीं है, निर्दलीय हैं। लोहिया वानी से। जेपी लोहिया पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय हैं। वो ऐसे ही बोलेंगे, स्वतंत्र आवाज हैं जी, वो ऐसे ही बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्चे भरे जा रहे हैं, गांधरबल से भी पर्चा भरा गया और जगह जगह चुनाव की जो रस्साकशी है जम्मू कश्मीर में तेज है। बातचीत तो यहां से क्या वहीं से बहुत अच्छी होती। जम्मू कश्मीर में अगर मैं मौजूद हूं, जाऊंगा, बहुत जल्दी वहां पहुंचेंगे हम। लेकिन सिलसिला तो पूरे देश में है, चुनाव को लेकर जगह चर्चा होती है। आपके पास कोई मुद्दा हो, आप कोई बात कहना चाहते हो, आपके दिल में कोई बात हो, जरूर कहिए, हाथ उठाइए, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा जी, जरूर। कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? प्रहलाद गुजर साहब। प्रहलाद साहब क्या काम करते हैं? जॉब करता हूं सर। जॉब करते हैं, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। पहले मैं इधर से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कहते हैं जो जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं, हम उन लोगों से मुकाबला करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ये बात रखी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला जब शुरू हो गया तो फिर कोई सिलसिला बातचीत का नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बीजेपी, देन कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी जी। देखिए, भारत माता के मुकुटमणि पर लगे हुए, कश्मीर पर लगे हुए धारा 370 की कालिख को पोत करके, धो करके, जो केसर का तिलक आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगा है, इसकी कांग्रेस ने या देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कल्पना से परे था। और दूसरी बात, जो संविधान लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, वहां पर दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को, गुजरवाल को, पकड़वाल को कभी बाबा साहब के संविधान से 70 साल तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। ये 370 हटने के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ये जो झूठी प्रचार, झूठे मक्कारी के वादे करते हैं। दूसरी बात, उनका ख्वाब है, वो कह रहे हैं कि 370 दोबारा लगाएंगे और कांग्रेस हैंड्स इन ग्लव कर रही है, उनके साथ हाथ मिला रही है। तो कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि भारत से दो देश दो संविधान, दो विधान चाहिए, एक देश एक संविधान एक विधान, जो जिसके लिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। यह भाजपा के नेता हमेशा कहते रहे और इसके लिए प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पर राष्ट्र के लिए खूब। राइट, बिल्कुल सही, ये आपका अपना बात है और कांग्रेस का रुख जानना बेहद जरूरी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं जम्मू से कश्मीर वाली बात, मैं उस बात पे टिप्पणी क्यों करूं? मैं कांग्रेस की बात पे टिप्पणी करूंगा। फारूक अब्दुल्ला क्या साथ साथ है ना? साथ साथ तो आप, मैं तो आपके भी साथ हूं। मैं तो आपके सब शो में खड़ा हूं, आपके भी साथ हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी की बात करेगी और दलों से हम जुड़े हैं सिर्फ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। जो लोग आज शहीद हो रहे हैं जवान देश के, उनके परिवार की, उनकी रक्षा के लिए, देश के लिए यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपसे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन
प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे उस दिन भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं 2 झंडा 2 विधान 2 निशान। तो आप ये बताइए कहाँ खड़े हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ एक झंडा एक निशान, भारत देश सबसे बड़ा महान। तो इसका मतलब अवसरवाद? कोई अवसरवाद की बात नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको राइट, एक राइट, मिनट राइट, मैं हाँ, बात अपनी हाँ, बात बिल्कुल। सुनो। हाँ। प्रतीक भाई मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिए। आज प्रधानमंत्री जी की बात अभी इन्होंने की। देश के प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन 1,60,000 वोट से जीतते हैं। देश की जनता ने नकारा है। राहुल गांधी देश के नेता 3 लाख प्लस वोट से जीतते हैं। अच्छा, ठीक मैं आ गया। हाँ। इनसे पूछिए अफजल कसाब कैसे आ गया हिंदुस्तान में? सब ये लोग सपोर्ट करते, नहीं तो आज की तारीख में कोई आके दिखाया हिंदुस्तान में। आज की तारीख बोलता हूँ मैं, पिछले 10 साल पहले की बात भूल जाइए आप। आज की तारीख की बात करिए आप। राहुल गांधी खुद फंसा हुआ है। जी देखिए, आप बताइए कितनी आतंकवादी घटनाएं देश में भाजपा के आने के बाद घटी हैं? उरी, पंपोर, पठानकोट। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जितनी आतंकवादी पार्लियामेंट में अटैक हो, अजहर मसूद राइट मैं आया। हाँ जी आगे आइए। हाँ जी, मैं उनीश तिवारी दिल्ली से ही हूँ। पहला दर्शन हो रहा है आपके शो का। हाँ। और ये महानुभाव जो दे रहे हैं ना शिक्षा कि इतनी घटनाएं घट रही हैं, कितनी घटनाएं गिन के बताइए उंगली पे। इनके राज में कितनी घटनाएं घटी और आपके राज में? हमारे घर के पास कहाँ घर पे का? श्रमजीवी में, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे श्रमजीवी में ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, अरे आप लोग चूतिया मत समझिए। अरे रुकिए भाई, अरे कोई खतरे में नहीं है। अरे कोई खतरे में नहीं, रुकिए मैं आया। जी प्रतीक जी, वो दिन था जो भाई ने कहा कांग्रेस का राज था और सब जगह लिखा रहता था कि यहाँ ना छुए, यहाँ बम के धमाके हो सकते हैं। ट्रेन में ना छुए, पार्क में ना छुए, बस अड्डे में ना छुए, इधर ना छुए, उधर ना छुए। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस का राज है। बॉर्डर खुला छोड़ा है वोट के कारण इस देश की जनता पर, इस देश कांग्रेस ने कितने कुकर्म किया है उसका गिनती गिनना मुश्किल है। और आज इस देश की जनता चैन से सोती है क्योंकि जानती है कि नरेंद्र मोदी जैसा नायक, साहसी एक विदेश का प्रधानमंत्री है, जिसके होते हुए राहुल गांधी, मैं तो आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं जिन्होंने 3,000 साल पहले कहा था, जिंदाबाद, जहां 3,000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने जब कहा था सेल्यूकस की कन्या से विवाह होते समय, उसको उस विषय को राइट कांग्रेस। भाई साहब, यहाँ जो लोग खड़े हैं, कुछ जो भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। कंधार हाईजैक कहाँ हुआ? आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्षरधाम में हमला कहाँ हुआ? किसके राज में हुआ? पार्लियामेंट में अटैक, रघुनाथ मंदिर में अटैक। एक मिनट भाई, बोलने दो। अमरनाथ यात्रियों पे हमला किसकी सरकार में हुआ? अमरनाथ यात्रियों पे गोधरा कांड किसके सरकार में हुआ? ये तरीका नहीं, ये नहीं। रुको भाई, आ रहा हूं। उरी, पंपोर, पठानकोट, इन सब के अटैक जो हुए किसकी सरकार में हुए? और एक शर्मनाक घटना, अरे हमारे देश में पठानकोट का तो आज तक ये भी नहीं हुआ कि पता भी लगा कहां से आईडिक्स आया। राइट, बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है कंधार वाली। मैं जानना चाहता हूं, आप अगर सत्ता में होते और कंधार कांड हुआ होता तो जानना चाहते ना कि आपका व्यू पॉइंट क्या है उस पर। आप क्या करते, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता, क्या सरेंडर नहीं किया जाता। सुन लीजिए, आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति देश विरोधी रही है। आपको एक बात बताएं, जवाब ले लीजिए मेरा, बीच में मत बोलिए ना आप, या तो आप बोलिए मैं बोलूं। आप सुनिए मेरी बात को। आज हमारे देश के अंदर आईएसआई को आने की इजाजत किसने दी? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दी। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, आप लोग सिपाहियों के शहीदों पे राजनीति करते हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मिल सकता है? विक्रम लोहिया जी, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, कंधार उस समय मैं रिपोर्टिंग में था। मैं आपको एक याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने सारे की सारी भीड़ पहुंच गई थी और दबाव इस बात का था कि नहीं निगोशिएशन हो, और आप कहते हैं कि हमने अरे कहां मुंह तोड़ जवाब देते? किसको मुंह तोड़ जवाब देते? कौन सा मुंह तोड़ जवाब? विदेश नीति के तहत राजनीतिक बातें होती है। जी एक मिनट। सर, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था 26/11 को। ये बात करते हैं, इनकी जो पूर्व सीएम वहां पे बैठती थी जो है, उसने कहा था कि 370 अगर हटेगी तो
कश्मीर और जम्मू के अंदर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज राहुल गांधी जो है वहां पे अगर जाते हैं भारत यात्रा लेके और सब तिरंगे उठाए होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से। आपकी हिम्मत थी कि उस समय जाके तिरंगा ले जाते या भारत यात्रा ले जाते। आज अगर कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा उठ रहा है तो बीजेपी की सरकार की वजह से उठ रहा है। जी नहीं, मीनाक्षी आम आदमी पार्टी। जी आया लोहिया साहब, आ रहा हूं। देखिए एक ही लोहिया बोल सकते जाइए, आगे वाले बोले या पीछे वाले बोले। जी देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि आम आदमी पार्टी दोनों स्टेट्स के अंदर चुनाव लड़ रही है और हरियाणा में भी लड़ रही है, जम्मू कश्मीर में भी लड़ रही है। हाँ, दोनों में बहुत दमखम से लड़ रही है और हमारा संगठन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। नहीं देखिए, नहीं चुनाव नहीं, नो नो। देखिए उत्तराखंड महिला बोल रही है, सम्मान होना चाहिए और बड़े सम्मान के साथ बात सुननी चाहिए। हरियाणा में तो आपका गठबंधन लगभग नजदीक है कि नहीं है? देखिए, गठबंधन की जो बात है, देखो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जब तक हमारे सीनियर्स डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते उसमें। ये सीनियर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपनी चर्चा करते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, वो बता पाएंगे। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आ रहा है। अलग अलग लड़ेंगे अभी? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इसमें चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं चल रही, चर्चाएं गर्म है। जी मैं आ गया मैं अंबर। अरे आ रहे भैया, हारे हाथ में कैसे लगी चोट ये बताओ पहले तुम। हाँ, मेरे शो देखने में लग गई, एक नंबर का झुट्टा। अंबर जैदी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। अंबर जैदी। प्रतीक जी, आपने एक सवाल गिरी साहब से स्टार्टिंग में पूछा था कि जो फारूक अब्दुल्ला, हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को आगाह कर रहा हूं जो जम्मू से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, है ना, जो जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं, उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। जी मुद्दा उनका मतलब ये है कि मुकाबला करेंगे जो जम्मू और कश्मीर को दोनों को अलग करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि उनसे मुकाबला कब होगा जो भारत से ही जम्मू कश्मीर को अलग करना ऑफ कोर्स शॉर्ट ऑन। जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? I am from Delhi. My name is Srinivasan. श्रीनिवासन। I do Chardham Yatra. I need to ask BJP 3 points. Number 1 point, huge corruption. They made IRCTC, Hill Yatra. I have the proof. People they are calling. Totally 100%. 1 second. No. भाई ऐसा नो, आराम से, कूल डाउन। नो, ही इज नॉट ए बंगाली। भाई बंगाली से क्या होता है? बंगाली इनको पूछो, बंगाल में थी तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? ही इज नॉट ए बंगाली। अरे भाई ऐसे हल्ला मत मचा। अरे भाई हल्ला नहीं मचाते सर। रुकिए रामचंद्र, रुकिए अब जी। प्रतीक जी, मोदी है तो मुमकिन है। ना मैं गंधार की बात करूंगा, ना पठानकोट की बात करूंगा, ना अक्षरधाम की बात करूंगा। जो वहां पे पंडित भाई रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ब्राह्मणों का प्रयोग उनके लिए, उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है? मेरा सीधा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है, वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए क्या किया, मुझे बता दें। जी आप पहले बताएं, इनका अधूरा छोड़ के गया था मैं। जी अंबर जैदी। प्रतीक जी, एक बात और लोहिया साहब ने कही थी कि लोहिया साहब आईएसआई को कौन घुसा रहा है। मुझे तो इतनी जानकारी है कि फिलहाल आईएसआई परेशान है कि किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर रॉ परेशान कर रही है। अननोन गनमैन आते हैं और आतंकियों को उड़ाते हैं। आजकल वो इस बात से परेशान है कि रोटी और ब्रेड मिलना चाहिए समय पे लोगों को। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो उठाते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि इंडिया अलायंस की बेरोजगारी मोदी जी ने जरूर बढ़ा दी है। पूरे गठबंधन में बेरोजगारी है, बेचारों को नौकरी मिलके नहीं दे रही है। हर मुमकिन कोशिश वो करते हैं, संविधान बचा लो, तिरंगा यात्रा, न्याय यात्रा, लेकिन अब तक उनको रोजगार नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी जनता से पूछिए कितनी बेरोजगारी। मैं यही सवाल है, आपका बहुत संजीदगी से बहस होनी चाहिए। क्या होता है, हल्लेबाजी में बहस दब जाती है। आपने कहा कि मैं उनसे समझौता है, मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता है, 300 लौटेंगे तो 370 पे वो कहते हैं कि हम फिर से विचार कर लेंगे। विचार क्या करें, हम फिर से लागू करेंगे। SC ST को लेकर आप पूरे देश में घूमते हैं और माथे पे रखते हैं किताब संविधान की। रुको यार, संविधान की किताब माथे पे रखते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, SC ST का अधिकार किसने दिलाया, कैसे मिला? हाँ मिला लिए, फोन मिला लिए, बात कर लीजिए। ठीक, नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रतीक भाई, मैं कांग्रेस के अपने मित्र से और मेरी बहन खड़ी है आम आदमी पार्टी की, मैं इन दोनों
आपकी बात सुनकर के एक बात मेरे जहन में आई है कि बहुत गिनाते हैं एक दूसरे के गुण और दोष, बहुत गिनाते हैं एक दूसरे के गुण और दोष। कांग्रेस और आप अपने गिरेबान में झांक ले तो उड़ जाएंगे इनके होश। अब बताता हूं कैसे। मुंबई में अटैक हो रहा था, मुंबई में जब वो अटैक करने वाले कहां से आए थे? बोट लेकर के, इनकी सरकार थी। और विडंबना देखिए, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल साहब कोर्ट बदल रहे थे, कोर्ट पूरी दुनिया ने देखा था। ये कांग्रेस की सरकार थी। और आज जो सरकार है, आज मुंह तोड़ जवाब देती है, ढूंढ ढूंढ के मारती है, चुन चुन के मारती है। जितने भी वहां पर जो इकट्ठे जो हमारे जयचंद बैठे हैं उनको भी खत्म करेंगे और निश्चित तौर पर समाप्ति की कगार पर है। इस आतंकवाद को भी खत्म करेंगे। 370 हटाया तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप बात करते हो दलितों की, बात करते हो वाल्मीकियों की। कश्मीर में दलित वाल्मीकि जिनको हमने कभी अधिकार ही नहीं दिया, वोट डालने का अधिकार नहीं, अधिकार ही नहीं दिया। अधिकार तो छोड़ो, वोट डालने का नहीं, बस पूरा अधिकार, मैं वही कह रहा हूं, पूरा अधिकार ही नहीं दिया। वो बेचारे कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे। गुजर बकरवाल जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके, जब वहां आतंकवादी घुस रहे थे उस समय, घुसपैठिए अपनी जान पर खेल करके उन्होंने सरकार को बताया। और जब सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की विजय हुई। ये भाजपा की राइट अरोड़ा जी। जी, सेना को नमन। प्रतीक जी, हमें जोश में होश नहीं खोना। तो यही तो कह रहे हैं, सेना की तारीफ करनी मैं है। ये कह रहा हूँ, गठबंधन करिए लेकिन देश को मत खोइए। नहीं, देश सर्वप्रिय, भारत सर्वप्रिय, तिरंगा सर्वप्रिय। अभी देश की तो बताइए कि SC ST के बारे में जो उन्होंने बोला वो गलत बोला या सही बोला? देखिए, इसका प्रमाण अभी शीघ्र चुनाव में आ जाएगा। नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ SC ST का राइट सारे अधिकारों से ऊपर है। तो आपसे मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूं बराए मेहरबानी कि जो संविधान की किताब जिनके सर माथे पर है, संविधान की किताब जिनके सर माथे पर है, वो ये बताएं कि ST ST के अधिकारों के लिए जम्मू कश्मीर में 370 हटना लाजमी था या नहीं? देखिए, जहां तक आपने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की हम उसको नमन करते हैं, पूरा देश नमन करता है। पूरा हम भीमराव अंबेडकर के संविधान को नमन करते हैं और हम संविधान को मानते हैं। मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं बीच में नहीं बोला, बीच में बोले। संविधान को मानते हैं, हम संविधान के साथ हैं। देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं। आज अरोड़ा जी टहला रहे हैं आप मुझे। हम संविधान के साथ हैं। तो संविधान के साथ है तो कहिए, संविधान कहिए 370 के बारे में। ये कैसा संविधान है? दलितों को दबा के रखो, वाल्मीकियों को दबा के रखो। ये कैसा संविधान है? 370 का मोदी जी हटाते हैं, ये संविधान की कसम खाते हैं। आज कहाँ वो संविधान, कहाँ है संविधान? तो संविधान की रक्षा करिए, उसको माथे से लगाइए। देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर संविधान की प्रतिमा माथे पे लगाते हैं, ये संविधान है। जेब में लेकर नहीं घूमते। राइट देश में संविधान के पन्नों आ रहा अरे रुकिए मुखिया जी, रुकिए। देखिए, संविधान की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं। हाँ। इनको पता लग चुका है कि जहां पहले राम की बात करते थे तो अब संविधान की बात करते हैं। पहले राम के नाम पे इनकी लुटिया डूबी, अभी ये संविधान की बात आकर लेकर के आ गए हैं। ये संविधान के नाम पे लुटने वाले हैं। इनको कांग्रेस पार्टी से नफरत इसलिए है क्योंकि वो गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, वो किसानों की बात करती है, वो महिलाओं की बात करती है, ये बलात्कारियों को बचाने की बात करती है। जी, ये बात झूठ है। कौन सी? किसी को नफरत नहीं है, किसी से। किसी को नफरत? प्रयागराज से हूँ, मैं यूपी से हूँ। प्रयागराज से हैं। मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। हाँ, प्रयागराज बोलो। अरे रुको, प्रयागराज। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमारे प्रयागराज में जाकर स्वच्छता कर्मी का वहाँ पे। अरे रुकिए भाई। हाँ जी, वहाँ पे स्वच्छता कर्मी जो है उनका पैर धुलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जी। एक बात तो ये, एक बात बहुत साफ थी, ये बारिश होती है भैया, बारिश इसलिए होती है कि अन्न उपजेगा। इसका कोई लाइसेंस नहीं मिलता कि उसके बाद देख के, मौसम देख के फिर वो अंदर जो चली जाए, और जो अंदर गई है। जी, हाँ जी। मैं बस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कुछ बोल रही थी। हम दिल्ली के ही निवासी हैं सर, हमें जानना है हमारे मुख्यमंत्री बाहर कब आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाहर कब आ रहे हैं, क्योंकि रोड की हालत, बरसात की हालत से हम लोग बहुत व्यस्त हैं। आप हमें बता दें कृपया करके हमारे मुख्यमंत्री क्या नाम है सर? बाहर आएंगे। अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा जी। जी, बिल्कुल, वेरी गुड, स्पेसिफिक सवाल उन्होंने पूछा है। आम आदमी पार्टी इसका जवाब भी देना चाहेगी। जी।
देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक ईडी सीबीआई उनको झूठे आरोपों में नहीं रख सकती, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी इंसान को झूठे आरोपों में रखने की। तो अभी सबको पता है कि सबके 5 तारीख की डेट है उनकी, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। सभी जितने भी आरोपी थे, जिनको भी आरोप में रखा गया था, सबकी जमानत हो चुकी है और उनकी भी जमानत होगी। रही बात काम की, तो जेल में रहकर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और बेहतर काम करेंगे। जी अभी मेरी बहन कह रही है वो जेल में रहकर भी काम कर रहे हैं। अभी आपने परसों आयनगर वाली खबर सुनी थी, प्रतीक भाई आज एक और भाई का वहाँ पैर टूट गया। आयनगर में जो पानी भरा हुआ, प्रतीक भाई मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, आज एक और भाई का पैर टूट गया। दूसरी बात, चलिए ये तो हो गई इधर, अभी मेरे कांग्रेस वाले भाई बोल रहे थे पिछड़ों गरीबों की बात। साहब मैं पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस वाले भाई को, कांग्रेस वाले भाई से, नानी जी ने तो काका कालेकर की रिपोर्ट को दबाया, दादाजी ने पिछड़ों की आवाज को दबाया और पापा जी ने पिछड़ों का विरोध किया संसद में। आज वो पिछड़ों की गरीबों की बात कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है, कैसा दोहरा मानसिकता है कांग्रेस की? आखिर कांग्रेस ये तो बताए। देखिए पढ़ी लिखी बात, मंडल कमीशन का रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब हुई तो किसने विरोध किया, ये सबके सामने हिस्टोरिकल फैक्ट। ना कांग्रेस दलितों की हितैषी, ना तो पिछड़ों की, कांग्रेस किसी की हितैषी नहीं है। हाँ जी, अब आ गया मैं आपके पास। कश्मीरी पंडितों पर बता दो वो लोहिया साहब थोड़ा सा। कश्मीरी पंडितों का सवाल अरोड़ा जी ने उठाया, ना भाजपा के प्रवक्ता ने जवाब दिया, ना अंबर बहन ने दिया, ना आपने दिया। ये तीन प्रवक्ता बनके भाजपा के खड़े हो। और आपसे कहना चाहता हूँ, आप अंधे हो गए थे जब किसानों के लिए बॉर्डर पे तार बिछा दिए गए थे, किसानों को रोंदा गया था, किसानों को मारा गया था, नौजवान रोजगार मांग रहे हैं उनको मारा गया। आप ये बात कर रहे हो, राजनीति की दुकान चला रहे हो। जो आप बात किसानों लाल किले पे चढ़ने का किसने हक दिया था? और हाँ जी, नहीं आपसे मैं आपसे पूछ चुका हूँ, अब नहीं, एक बार पूछूंगा उसके बाद दोबारा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी स्पष्ट सी बात। मैं आ गया, बीजेपी के पास ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुको एक मिनट। ये डिबेट का एक अच्छा चलन है आजकल, बड़ा अच्छा चलन है डिबेट में। जैसे बात शुरू करो कन्याकुमारी की, लेकिन तुमने तैयारी कर रखी है काराकोरम की, काराकोरम वो जम्मू कश्मीर की, तो कन्याकुमारी का सवाल कर दिया तुमने। तो अब वो तैयार तो काराकोरम पे आया है करके, क्योंकि बोलना तुम कुछ भी बोलो, मैं बोलूंगा काराकोरम पे, तो वो काराकोरम पे बोलने लगता है। बात कहां चल रही थी, बात कहां घूम के किसानों तक पहुंचाने का काम किया। जी अंबर जैदी। प्रतीक जी, एक तो सबसे पहली बात अरोड़ा साहब ने कहा था कि सेना पर को नमन है, सेना पे कोई सवाल नहीं है। तो जब ये सेना के शौर्य पे सवाल करते थे, सबूत मांगते थे, तब कहाँ चले गए थे? तब कहाँ इनके सेना के लिए इनका जो सम्मान था वो कहाँ चला गया था? जब सेना जवाब देती है पाकिस्तान को, तब इनको सबूत चाहिए। लेकिन वैसे जनता को भटकाने के लिए सेना को नमन कहेंगे, सेना के कितने जवान मारे गए गिनती करेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भगवान राम को ये भी राजनीति करती है बीजेपी। तो एक सवाल मेरा है कि अभी कुछ महीने बीते, संसद में शिव जी को क्यों लेकर पहुंच गए थे? जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना, बता दीजिए ना, आप क्यों लेके पहुंच जाते हैं? और तीसरी बात, आप सबसे ज्यादा बात करते हैं भीम मीम की, और आप कश्मीर में जाके सब भूल जाते हैं। कश्मीर जाते जाते यात्रा में सब खत्म। मैं क्या मैं राम के बारे में बात करूं, हमारे आराध्य राम है। आप ये एक मिनट अयोध्या को झूठा लालच दिया। ठीक जमीन वापस लौटाएंगे, जमीन वापस लौटाओ मेरा। ठीक अंदर लो। जी मैं आ रहा जी जनाब। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने अभी कहा बात हो रही है, मैं किसानों पे आ गया, बात आपने कश्मीर की नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछा। पहले मेरी बात सुनिए, अभी तक इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया जो बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं देश में, कश्मीरी लड़कियों को दिल्ली के अंदर तक क्या हालत। बिल्कुल आप जवाब दे दीजिएगा। जो कश्मीरी पंडित के नाम पर राजनीति का ठीकरा फोड़ रहे हैं, उनको इस बात का भी जवाब देखना चाहिए। और एक सेब की पेटी में, मेरी बात सुनिएगा, एक सेब की पेटी में कैसे छुपकर श्रीनगर से जम्मू तक आया जाता है, जरा कोशिश करिएगा। आदमकद लोग तो नहीं छुप पाएंगे उसमें, लेकिन एक कैसे आदमी सेब की पेटी में छुप के, उस समय 89, 90, 91, 92 की बात कर रहा हूं, कैसे आए और कैसे लोग पहुंचे। मोदी के राज में आरडीएक्स छुप करके आता है।
पुलवामा हो जाता है। राइट राइट राइट। जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस ये बात बिल्कुल, ये बात भाई आपके पास, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, न्याय करिए, चाहिए। सबसे पहले भाई साहब ने कहा था आप सबसे ज्यादा आपकी पार्टी राजनीति करती है महिला सुरक्षा पर, लेकिन सबसे पहले जो इनको शिकायत थी, मैं इससे शुरुआत करती हूँ, कश्मीरी पंडितों की बेटी गिरिजा टीकुम के साथ जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आप सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं देश की बेटियों पर। अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ, जो नेता है प्रतिपक्ष की, उनसे सवाल करती है मीडिया, तो कहते हैं भाई मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। जब उनको पैदल चल के पहुंचना होगा यूपी में, पैदल यात्रा करके, तो राजनीति करने के लिए पहुंच जाएंगे। जो बेटियों में जो भेद करते हैं, जो मणिपुर की बेटी याद रहती है, बंगाल की बेटी भूल जाते हैं, जो देखकर कौन से राज्य की कौन से धर्म की बेटी है। और सबसे पहली बात, जो शाह बानो को, जो सायरा बानो को, जो देश की बेटियों को जब बात आती है लव जिहाद की, तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है। आप कहां पर आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं? आप तो कन्वीनियंटली महिला सुरक्षा की बात करते हैं। राइट राइट जी, जब राइट जी, बीजेपी कांग्रेस कुछ संविधान की बात कर रही थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। बापू के समाधि पर लिखा हुआ शब्द है हे राम, और कांग्रेस ने जाकर के कोर्ट में उनको काल्पनिक बताया। यह है कांग्रेस का असली चरित्र। आप राम को बन को वहां पर कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, और रामनगर को अब साउथ बंगलोर करना चाहते हैं कांग्रेस। अब भाई सुन लीजिए, एक मिनट मेरे कांग्रेसी भाई, फैजाबाद चुनाव जनता ने हराया, तो आप कहो कि मथुरा जिताया, वहां बना कृष्ण मंदिर। आप कहो कि बनारस जिताया, वहां बने ज्ञान वापी। क्यों? मुंह में दही दब जाता है, मुंह में। कांग्रेसी है तो करप्ट ही होगा। नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। नो गलत। नहीं अरुणा जी, क्या करते हैं आप? नहीं ये ना करिए, ये गलत है, ये गलत है अरुणा जी, नहीं ये गलत है अरुणा जी, ना प्रतीक जी, ये गलत है। बेटियों की बात की, अंबर जैदी ने बेटियों की बात की। प्रतीक जी देखिए, भाषा हमारी संस्कृति से निकलते हैं, संस्कार से निकलते हैं। अब जिसके जैसे संस्कार है उसकी वैसी भाषा है, जिसके जैसे चरित्र है वैसा उसके चित्र के पीछे छुपने की कोशिश करता है। अब जो जहर खाएगा वो जहर ही बोएगा, निकलेगा ना। हम मोहब्बत दिल से करते हैं, वो दुकान लगा के बैठे हैं। अगर दुकान लगा के बैठेंगे तो बेचेंगे, मोहब्बत की तिजारत करेंगे, जहर की दुकान लगाएंगे और उस पर मोहब्बत का लेबल लगाएंगे। मैं आया, कहाँ से आ गया? कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी गोरखपुर से। कैसे आना हुआ? घूमने के पर्पस से। घूमने के पर्पस से दिल्ली आई हैं, बहुत अच्छी बात है। घूम लिया दिल्ली? नहीं मैं दे दूंगा। दिल्ली घूम लिया? कहाँ गई दिल्ली में? अक्षरधाम और रेड फोर्ट। अक्षरधाम, रेड फोर्ट जी, अभी यही दो। अब ये भैया जी, हाँ ये बस 3 ही जगह हैं घूमने की दिल्ली में। हाँ बस अब ये आपने देख लिया, बस दिल्ली घूम लिया आपने, समझ लीजिए। सारे भांति भांति के लोग मिलेंगे यहाँ पे, कुछ ज्यादा वाले, कुछ हल्के वाले, कुछ मौसम वाले, कुछ मौसम के हिसाब से वाले। मैं आके बिल्कुल आ जाऊँ जी। छतरपुर से आया हूँ, चाहे तुम वहाँ पे आए हो, आराम से खड़े हो। मैं नहीं रुको, अरे मैं आ रहा हूँ। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा? अरे वाह, वो तो हरियाणा जाने वाले हैं हम तो। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से। हाँ अच्छा, गंगानगर से हैं? नहीं। हाँ, कहाँ जगह, जिला कौन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फतेहाबाद। अच्छा हाँ, ऐसा बोलिए ना। तो कैसे आना हुआ इधर? रुको भाई, कोई बात नहीं, कांग्रेस दुश्मन थोड़ी ना है। हाँ आराम से ऐसा। हाँ जी सर, स्पेशल तो आपको मिलने आए हैं। बहुत अच्छा किया आपने मिलने। आपका शो देखे बिना हम चाय नहीं पीते, जब ब्रेक होता है तो चाय बनती है, नहीं चाय नहीं। अरे सुना तुमने? क्या सुना? अरे तुमने सुना ही? अरे पहले थोड़ा ताकत पैदा करो, पानी दो। कहाँ से? मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, आराम से आ जाऊंगा जी। आर्मी से हूँ। हाँ जी, आर्मी से हूँ, नोएडा से आया हूँ। आर्मी से है, नोएडा से आए जी। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम HS वर्मा है। वर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आए। कब रिटायर हुए? 2003। 2003 में रिटायर हो गए, बहुत अच्छी बात है। आज इधर कैसे आगे कैनॉट प्लेस में?
आज भाई साहब ने बोला कि यहीं पर होता है। अच्छा, भाई साहब ने बोला। वैसे तो मैं वीडियो में देखता ही हूँ आपको। अच्छा, तो यहाँ शो देखने आ गए, तो बहुत स्वागत है आपका। कुछ क्या कहना है आपको? कहूँगा तो बहुत बुरा लगेगा लोगों को। नहीं तो ऐसा मत बोलिए, ऐसी बातें ना बोलिए जिसमें बुरा लगे। आज हमारे मोदी जी से मेरा अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से, इस देश में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बंद कर दो, सील, सुप्रीम कोर्ट को सारे केस दे दो। सुप्रीम कोर्ट को दे दो। हाँ, सब ये जज ही सब जब डिक्टेटर हैं, सुप्रीम हैं, सबको बेल देते हैं, तो इनको ही सारे केस हैंडल करने दो। देखिए साहब, आप जजों को पलट देते हैं, तो उसको जजमेंट्स को सबको बेल दे देते हैं। ईओपीए क्यों लगा दिया, फलाना क्यों कर दिया, तो फिर सब इनको ही दे दो सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, आप जब आप भर्ती हुए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? जब से एक मिनट, सेना में जब भर्ती हुए थे, एक मिनट आराम से, कूल डाउन। जब आप सेना में भर्ती हुए थे तो आपकी उम्र क्या थी? 21 साल थी। और जब आप भर्ती हुए थे तब आपका कैडर क्या था? कैडर मतलब मान लीजिए आप सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट रहे हो या सेकंड लेफ्टिनेंट रहे हो, आप सिपाही गए थे। और जब आप रिटायर हुए तब क्या हुए थे? हवलदार हुए थे। तो हवलदार साहब, पहले तो आपको सैल्यूट करता हूं। सेना, भारतीय सेना में है तो सारे लोगों के दिल में एक जज्बा होता है, सम्मान करते हैं। एक बात समझने की कोशिश करिए, और जब आप बोलते हैं ना तो एक मैसेज जाता है कि कोई काम ही नहीं कर रहा। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम है। हाँ, ये बात आपकी मान लेता हूं कि पेंडिंग केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हाई कोर्ट भी चिंतित है, लेकिन जहां से आप चले थे धीरे एक प्रक्रिया है। जल्दी होना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। जब न्याय समय पे मिलता है तभी वो न्याय होता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस तरह से मत कहिए। आप तो डिसिप्लिन सेना के आदमी हैं ना, इस तरह से मतलब आपके बारे में कोई कुछ कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक रैंक के हिसाब से एक रैंक होती है। धीरे अगर आपका केस रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आपके पास तो अपीलेट कोर्ट तो नहीं बची कोई, क्योंकि हाई कोर्ट आप खत्म कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप खत्म कर चुके हैं। फैसला एक बार आया, खत्म। नहीं, आप तो जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप सबसे योग्य आदमी देश में हैं। समझे मेरी बात? समझने की कोशिश करिए। बेटा है, बाप है, बाबा है। जब बेटे से नहीं संभला तो बाप पर, और जब बाप पे नहीं संभला तो बाबा के पास। ये प्रक्रिया है। हर चीज रैश नहीं होती, उठाओ और बदल दो ना। हम इस प्रक्रिया से चले हैं, बने हैं। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, एक परंपरा के साथ बने। आज कितने केस में इन्होंने देश हित में फैसला सुप्रीम कोर्ट के आए? ये आप तय नहीं करेंगे देश हित क्या है, देश नहीं है ये। जी मैं अरोड़ा जी मैं उस बात से नाराज हो गया था आपसे। शब्द वापस ले लिया आपने? अब ठीक है। अभी हवलदार साहब जो बात कर रहे थे, इन्होंने जो न्यायालय की बात की, सुप्रीम कोर्ट की बात की, जिस तन लागे वो तन जागे। हो सकता है कि इनके मन में कोई ऐसी पीड़ा हो, इनके व्यक्तिगत जीवन। देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं। देखिए अरोड़ा जी, यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि मैंने आपको बुलाया है ना, आप मेरे गेस्ट हैं, मेरे सर माथे पे। लेकिन आप उस मामले में कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है कि जुडिशरी पे आप रिमार्क कर सके। जुडिशरी पे रिमार्क करने के लिए एटलीस्ट आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो एक्यूरेट क्वालिफिकेशन है। मैं तो उनके दर्द की बात कह रहा हूँ भाई। दर्द जो है वो हर आदमी भीड़ में खड़ा है, सही बोल रहा है, ये जरूरी नहीं है अरोड़ा जी। और हर आदमी वोट दे रहा है और आपको जिताएगा, ये भी जरूरी नहीं। मुझे मालूम है अरोड़ा जी दर्द आपका कहां फंसा है। जी आया जी। प्रतीक जी, बस मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, महिला सुरक्षा को लेकर। कश्मीर, अरे वो नया मेहमान कौन बैठ गया वहाँ पे आके? अच्छा अभी जो यहाँ से ठीक किया। हाँ जी खासतौर से हरियाणा को लेकर, हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं और काफी गहमा गहमी है हरियाणा में। जी बिल्कुल। और एक ओलंपिक से नए नेता तैयार होके आए हैं, जिससे पहले आंदोलन चल रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। महिला सुरक्षा को लेके, देश की बेटियों को इंसाफ लड़ने दीजिए ना। नहीं तो बहुत अच्छी बात है ना, तो कहिए कि हम राजनीति करें। महिला की सुरक्षा के नाम पे राजनीति क्यों होती है? कहिए। अब और भी तो बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हुए थे। जो सम्मान विनेश फोगाट को मिला, नीरज चोपड़ा को क्यों नहीं मिला? अगर आप ओलंपिक से ही आए खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं तो खेल की आड़ में जो राजनीति चल रहे है उसको बेवकूफ मत बनाइए ना आप। देश को बेवकूफ बनाइए। महिला सुरक्षा पे सवाल है। एक महिला ने कहा दूसरी महिला के पास आएंगे, क्यों? ठीक है ना लोहिया जी? जी विनेश फोगाट अब नेता ही बन रही हैं, तो क्या निकिता तोमर के हत्यारों को सजा दिलवाने की मांग उठाएंगी? जी
पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सरकार क्रेडिट लेती है, जब 300 किलो आरडीएक्स आता है और पुलवामा हमला हो जाता है और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसका क्रेडिट कौन लेगा? वो क्रेडिट की बात नहीं है। आप बताइए उसका, नहीं, आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ सरकार नहीं हुई। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदार, अगर सब कुछ अच्छा हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में चूक है, जिम्मेदार है ना सरकार उसके लिए। चूक है, तो अगर वो तो सरकार भी बोलेगी। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये उनकी चूक है, ये उनकी वजह से हुआ है, तो उनको मानना पड़ेगा। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही चूक है कि हम किसी को चुने और वो जेल में चला जाए, ये वैसे ही चूक है, ये बिल्कुल वैसे ही चूक है। तो चूक है, ये चूक है। आप सैनिकों की शहादत को चूक नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री, आप सैनिकों की शहादत को सुरक्षा में चूक नहीं होती है। अरे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है, हमारे इतने सारे सैनिक शहीद हो जाए, 300 किलो आरडीएक्स आ जाए, अच्छा। ये छोटी मोटी चूक है? आप बताइए जरा, हमारे सैनिक क्या ऐसे ही है कि उनकी शहादत हो जाए? एक आदमी कराची से चले, एक आदमी कराची से चले और मुंबई तक आ जाए, हम आरडीएक्स की कोशिश करें तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए। हम 300 किलो उसका हम आरडीएक्स। अब आई बात, मैंने कहा कि वो सुरक्षा में चूक है, तो मुझे ये बताइए 26/11 की चूक क्या है फिर? तो सुरक्षा में चूक नहीं है, 26/11 की चूक जो है। हाँ, महिला की बात करो, महिला की बात अभी नहीं हुई, मैं आ रहा हूं। मेरी बहन को शर्म आनी चाहिए कि एक महिला जिसके लिए इतना मुश्किल होता है कि अगर उसके साथ कोई अत्याचार, खासतौर से शारीरिक शोषण हो, तो एक पब्लिकली आकर कहना, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, अगर आज मेरे साथ भी कुछ हो जाए तो मुझे भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे कहूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। और इन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें 6 महीने एक एफआईआर दर्ज कराने में लग गए। जिस बेटी को कहा कि मेरी अपनी बेटी है मोदी जी ने, उसे 6 महीने अपने लिए न्याय मांगने में लग गए, उसका एक एफआईआर दर्ज कराने में लग गए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और देखिए, रही बात किसानों की, अभी हरियाणा के चुनाव की बात कर रही थी, तो इनके सांसद जिनको, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो किसानों का अपमान करती है और कहती है कि जब वो आंदोलन करते हैं तो वहां पर रेप हो रहे हैं, उन्हें रेपिस्ट कहती है। और तो और इनके जो नेता हैं हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए सबको। जी, यहाँ पर परेशान सिर्फ राजनीतिक वो महिलाओं जिनका शोषण हुआ है, राजनीतिक किसान और राजनीतिक बेरोजगार है। आपको पूरा शर्म आ गया? वो राजनीतिक, आपके खिलाफ जो बोले वो राजनीतिक, आपके खिलाफ बोले वो राजनीतिक, आपके खिलाफ बोले राजनीतिक। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि तीर निशाने पर लगा है। परेशान सिर्फ देश के बेरोजगार है, राजनीतिक बेरोजगार, और जिनका राजनीतिक महिलाओं का शोषण हुआ है। अरे महंगाई से जगह पर रही है। आप देखिए, आपने अग्निवीर करा के हमारे तैयार रहिए, आइए आप गए तैयार है? 1 मिनट जी। मुझे शर्म दिलाने वाली ये इनसे पूछ ले, इनकी पार्टी वही है जो निर्भया को, दोषियों को सिलाई मशीन देकर कम उम्र का बताकर छोड़ देती है। आपका मुंह है कि आप महिला शोषण पे और सुरक्षा पे बात करेगी? आपके आधे दर्जन नेता महिला शोषण के आरोप में जेल में, अपनी जगह पे अगर बात कीजिएगा, मैं बदतमीजों की तरह बात नहीं करूंगा। नहीं बोलूंगा अभी। मैंने, आप आई थी ना शो देखने मेरा? क्या मिला शो में देख के आपको? कुछ नहीं मिला शो में देख के आपको। ना आया करिए। आप भी वहां से आई थी कि आज चलिए लाइव शो देखते हैं। यहाँ भी कोई खड़े थे लाइव शो देखने के लिए। हाँ, आज तो महिलाएं आई थी शो देखने। अच्छा नहीं लगता ये सब देख के, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अच्छा नहीं लगता ये सब बातें सुनकर। बच्चों पे असर भी अच्छा नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। बात होनी चाहिए देश की, देश के निर्माण की, व्यक्तित्व की, चरित्र। रुको, दारू पी के आया, अब चिल्ला रहा, हल्ला मचा रहा, बेवकूफ कहीं का। चरित्र निर्माण की बात होनी चाहिए। कैसे हो, यह है बड़ा मुश्किल सवाल। आपके दिमाग में कुछ है बात, कहना चाहेंगी? कैसे हो बात, कहाँ हो बात? बच्चे कुछ कह लो। नहीं, महिला मूक नहीं है, वो दृश्य देख के मूक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। वो सर भाई साहब, ऑटो वाले, अरे महिला दृश्य देख के मूक है और उसको लग रहा है ये हो क्या रहा है, जी। मैं रुकिए जी। शर्म मुझे दिलाने वाली, जरा भाई साहब 1 मिनट। इनसे, बहन जी से मेरा सवाल है
कि आप महिलाओं के नाम पर जो राजनीति करते हैं उस पर तो सवाल उठा लीजिए। महिलाओं को इंसाफ दिलना चाहिए, ये हर एक महिला और हर एक देशवासी का प्रण होता है कि हमारे देश की बच्चियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मकसद आपका है अपने लिए न्याय पाना, तो आप इतने बड़े हल्ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर, और भी तो खिलाड़ी हुए थे डिस्क्वालीफाई, लेकिन आप कहते मोदी की साजिश है डिस्क्वालीफाई करवा दिया, और भी तो 5-6 खिलाड़ी हुए थे। लेकिन आपको राजनीति करनी, क्योंकि आपने हरियाणा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी थी। आप बांट रहे हैं कि किस तरह से जाटों के वोटों को बांटना है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं मिल पाएगा। कितने सारे देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो ब्रजभूषण के संरक्षण में खड़े हुई जो ये महिला है, इनको शर्म, मैंने इसलिए कहा कि शर्म आना चाहिए, क्योंकि अरे प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को तुम सांसद के टिकट देते हो, जो 300 रेप करते हैं, उनको आप हमारे सांसद बना रहे हो। और 10 साल से आपने महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज 10 साल से महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया है। 10 साल शो में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको कि आप लेके समय जो होता है बहुत जाया जाता है। जी आपको सच है ये बात, और ये मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। नशे करने वाले लोग अब आके खड़े हो जाएं तो मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं शो में जिनके आ जाने भर से मुझे लगता है कि नहीं बहुत तबीयत बढ़िया हो गई, हरी हो गई, अच्छी हो गई। मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, बढ़िया है, और ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग 2-4 लोग आते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं, फिर समझते हैं, हालांकि फिर मुझे फ़ोन भी करना पड़ता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, यकीनन बात होनी चाहिए, चाहे स्वच्छता हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे जीवन में आचार और व्यवहार हो, चाहे फिर भेड़िया की बात हो। भेड़िया वो जो जंगल में है, और भेड़िया वो जो शहर में है, समाज में। जी, तो भेड़िया कोई भी हो, वे बात होनी चाहिए और खुल के बात होनी चाहिए, और विचार रखे जाने चाहिए, यकीनन रखे जाने चाहिए। और वो तमाम सारे बिंदु दो, तमाम सारी बातें हैं। महिला सुरक्षा पे बहुत सारी बातें होती हैं, महिला कम बोलती हैं, कभी कभी आती हैं। तो मैंने जैसे आज आपको इशारा किया कि वो देख रही थी सब, लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलना तो नहीं? बोलेंगे बात पे। जी, समय पे बोला करिए। बातचीत के सिलसिले को शुरू कर दें। बीजेपी ने हाथ उठा दिया है। जी, क्या हुआ? हाँ, उसी के शिकार है। जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे। कुछ इसी तरह की राजनीति को स्वच्छ करने का बात करके केजरीवाल जी आए थे, और राजनीति को जितना उन्होंने गंदा किया उतना शायद ही किसी ने किया हो। और भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में लिखित माफीनामा मांगने का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी के नाम से विश्व विक्रम है तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम से। दूसरा, महिला सम्मान की बात हो रही थी। या तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया। राज दरबार में महिलाओं का अपमान 2 बार हुआ। क्यों? स्वाति मालीवाल भी मुंह से बोल सकती थी। एक महिला का मुख्यमंत्री निवास में अपमान हुआ, और उस महिला सम्मान पर आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं। केजरीवाल ने कहा, इसी हरियाणा की सभा में कहा कि कांग्रेस दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डालते। इसी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से कहा कि केजरीवाल दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी है, अपने बच्चों की झूठी कस्में खाता है, और दोनों आज गठबंधन कर रहे हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। केजरीवाल जी कहां कितने पाप, और कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के अपने पाप। राजनीति के बारे में वो अक्सर है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपको मालूम है, आता है, सुनाइए जरा मुझे। आ रहा हूं मैं सर, मेरा मूड ही नहीं है आज डिबेट करने का। जी, क्या से क्या हो गए। ना, ये कुछ और तो बेवफा। अच्छा, आपको मालूम है? हाँ जी, सुनाइए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। राजनीति में बड़े सटीक बैठती है, और सबसे ज्यादा समझ में तुम्हें ही आया चाचा। जब पाव भर लगी हो, 1.5 पाव बाहर निकल रही हो, तो जल्दा समझ में आता है। हाँ, सॉरी मीनाक्षी जी। देखिए, इन्होंने कहा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो इनको मोदी जी को समझाना चाहिए कि इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। अब अजीत पवार जो थे, जिनको गालियां दे रहे थे कि जी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और उसी को अपनी पार्टी में शामिल करके उसे दूध का दूल्हा बना दिया और उसको इतना बड़ा पद दे दिया, तो इसे कहते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते। और आप ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या हुआ आपने देखा ही। क्या हुआ देवेंद्र जी के साथ? देखिए, उनके साथ क्या हुआ कि भाई आप उनको उन्होंने क्या नाम है उनका, शपथ के लिए
अब आजकल कांग्रेस बता रही है आम आदमी पार्टी। सुनिए सुनिए, इतने सारे जो कांग्रेस के थे या विपक्ष के जितने भी आरोपी थे जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे, उन सबको अपने आप में शामिल कर लिया। और शामिल करने के बाद उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धो दिया और उनको बड़े बड़े पदों पे बैठा दिया। इसे कहते हैं क्या से हुआ क्या, देखते देखते। इसे कहते हैं क्या कहा था आपने, फिर से कहिए जरा। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? जम्मू कश्मीर से। अरे वो जम्मू कश्मीर की तो रात चल रही थी, इतनी देर से बातचीत चल रही थी। कहाँ जम्मू में है आप? जम्मू से। हाँ जी, क्या नाम हो गया बाबूजी? राजेश गुप्ता नाम। राजेश गुप्ता जी वहीं रहते हैं, जम्मू में रहते हैं? जम्मू में रहते हैं। आ रहे हैं 9 तारीख को आ रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। आप जम्मू में शो करेंगे, जम्मू शहर में पहले करेंगे एक शो। और काहे का काम करते हैं आप? सर बिजनेस है अपना। बिजनेस है तो दिल्ली आना जाना रहता है, तो 9 तारीख को तो वहाँ रहेंगे ना? बिल्कुल मैं मुलाकात करूंगा जी। वेरी क्विक रिस्पॉन्स। प्रतीक जी देखिए, नशा चाहे शराब का हो चाहे सत्ता का हो, नशा शराब के में भी शर्म आती है और नशे सत्ता के। नशा शेख बात ना करिए बस। आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं मैं। अरे मैंने कहा नशा है, मैंने तो कहा नशा नहीं करना चाहिए। अभी दोनों ही बातें हुई हैं। अब अगर अब यही शर्म की बात आ रही थी, महिला की बात आ रही थी, मेरी बहन अच्छा होता अगर आप बोल देती मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठकर एक सांसद के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता महिला के साथ में। दूसरी बात, किसके मंत्री राशन कार्ड बनाते थे? महिलाओं के, आम आदमी पार्टी के। तो कम से कम मेरी बहन आप ये थोड़ा सा सोचिए कि महिलाओं के पर आप बोलते हो। दूसरी बात, मैं अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो सवाल उठाए थे किसानों पे और जवानों पे, मैं जल्दी से सवाल जवाब देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई से कि जो लाल किले पर जो हमला हुआ था, आप क्या उनको किसान मानते हैं? इसका एक ही सेंटेंस में किसान में मुद्दे पे बात है जी। प्रतीक जी, पहले मैं बहनों की बात करता हूं। अंबर जैदी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसका समर्थन करता हूं। अंबर जैदी ने कहा कि जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी थी, ब्रिजभूषण ने अन्याय किया। मैं समर्थन करता हूं। इन्होंने महिलाओं की बात की, महिला पहलवानों की बात की। इन्होंने कहा महिला तिरंगा लेके जब चलती हैं विश्व के अंदर, भारत का तिरंगा, इन्होंने अच्छी बात की। जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। अभी इन्होंने किसानों की बात की, हमारे मित्र ने। अरे 700 किसानों की शहादत लखीमपुर खीरी, किसने देख सुना नाम? लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद के मार दिया। लखीमपुर खीरी। 10 सेकंड, जो अरोड़ा साहब ने बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऑन रिकॉर्ड है, जनता देख रही है। उन्होंने अपने आप से कोट किया। ये इनका 400 BC का इनका डीएनए में है। ये राजनीति में भी 400 BC करते हैं। जनता के सामने इन्होंने 400 BC कर दी कि मैंने ऐसा कहा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं हर उस महिला के साथ हूँ जिसका अपमान होता है, जिसका शोषण होता है।